दोस्तों, भारत से भिड़ना अब सऊदी और खाड़ी देशों को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत छोड़ो, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया और चाइना ने सऊदी को करारा झटका दे दिया है। आपको बता दें दोस्तों, भारत अब चाइना ने भी खाड़ी देशों की हवा निकाल दी है। जिन खाड़ी देशों को अपने तेलों पर बहुत गुमान था, अब वही खाड़ी देश कंगाल होने की कगार पे आ चुके हैं। ये सच्चाई है दोस्तों। इस वीडियो को 4 मिनट की इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो या फिर ओमान हो, खाड़ी देशों की अब हवा निकलने वाली है। इसके पीछे की वजह है कि अब उन तमाम बड़े देशों जो तेल आयातक थे, जो तेल इनसे आयात करते थे, अब वो देश रूस की तरफ रुख कर दिए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच चाइना ने भी बड़ा कदम उठाते हुए दोस्तों सऊदी को झटका देते हुए रूस की तरफ रुख किया और रूस से वो तेल खरीद रहा है। और अब जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, वो भारत से भी तेल खरीदने में चाइना आगे हो गया है। यानी भारत दोस्तों पहले इराक से तेल सबसे ज़्यादा खरीदता है और फिर अब रूस दूसरे नंबर पे आ गया है। तो अब दूसरे नंबर पे दोस्तों चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना भी बड़े पैमाने पर रूस से तेल खरीद रहा है और सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। यानी रूस ने सऊदी को पीछे छोड़ दिया है और चाइना जो है बड़े पैमाने पर रूस से तेल आयात करने लगा है। न केवल सऊदी बल्कि यूएई, ओमान समेत तमाम खाड़ी देशों को झटका देते हुए वहां से आयात हो रहे तेलों पे रोक लगा दी है और बड़े पैमाने पर सस्ते दामों में रूस से चीन भी तेल खरीद रहा है। यानी एक झटके में अगर देखा जाए तो खाड़ी देश अब कंगाली की तरफ बढ़ रहे हैं। मुस्लिम देश, जो मुस्लिम देश बहुत बिलबिला रहे थे, अपने तेल को लेकर ये इतरा रहे थे और ये हो रहा था कि भाई हमारे पास तो तेल है, अगर हम तेल की सप्लाई बंद कर देंगे तो दुनिया कंगाल हो जाएगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो ज्ञान दे रहे थे अब उनकी हवा निकल गई है। सऊदी अरब दोस्तों, अब आप इस आर्टिकल को समझिए। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच दोस्तों चाइना ने बड़े पैमाने पर सस्ते दाम में तेल जो है वो रूस से खरीद रहा है और अब सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन रूस में भारी छूट पर कच्चे तेल खरीद रहा है और मई महीने में रूस से चीन में कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड 55% बढ़ा। इसके साथ ही रूस चीन को तेल की सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। रूस ने इस मामले में सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। चीन की सरकारी रिफाइनरी कंपनी सिनोपेक और झेनहुआ ऑयल सहित कई तेल कंपनियों ने हाल ही के महीनों में रूस के कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप और अमेरिका ने रूस के तेल पे प्रतिबंध लगा दिया, जिसका फ़ायदा चाइना को हुआ, भारत को भी हुआ। भारत और चाइना समेत कुछ देशों ने जो है रूस से बड़े पैमाने पे तेल आयात किए जो कि सस्ते में थे और काफ़ी किफ़ायती लगे, जिससे सऊदी अरब की तरफ जो रुख था वो हट गया। चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम के डेटा के मुताबिक मई महीनों में रूस के तेल का चीन में आयात लगभग 84 लाख टन रहा। इससे पूर्वी साइबेरिया प्रशांत महासागर तेल पाइपलाइन और समुद्र के जरिए तेल का आयात शामिल है। इससे पहले सऊदी अरब से चीन में सबसे ज़्यादा तेल का आयात होता था। रूस की बढ़त के बाद अब सऊदी अरब दूसरे स्थान पर फिसल गया है। मई में सऊदी अरब ने चीन में लगभग 78 लाख टन तेल बेचा था, लेकिन अब रूस आगे निकलते हुए चीन में जो तेल बेचा वो 84 लाख टन था। यानी अब आप समझिए, बड़े पैमाने पर चीन में जो है चीन रूस से बड़े पैमाने पे तेल खरीदा। यानी रूस और चाइना ने मिलकर सऊदी अरब को बाजा बजा दिया, खाड़ी देशों की हवा निकाल दी। तेल जो है रूस की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तेल और अन्य उत्पादों का निर्यात रूस की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। सोमवार को जारी कस्टम डेटा के मुताबिक चीन ने मई महीने में ईरान में कुल 2,60,000 टन कच्चे तेल का आयात किया था। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद चीन लगातार ईरान का तेल खरीद रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले की शुरुआती 100 दिनों में ईंधन उत्पादों की बिक्री से लगभग 100 अरब डॉलर की आय हुई थी। दरअसल रूस में इसमें 61% निर्यात यूरोप के देशों में किया था, यूरोप के देशों में किया और जिसमें लगभग 59 अरब डॉलर का था। तो दोस्तों आप समझिए,
खाड़ी देशों की हवा निकल चुकी है, उधर रूस और चीन झटका दे रहे हैं, इधर भारत और रूस झटका दे रहे हैं। तो दोस्तों अब जो है देखा जाए एक तरफ तो रूस सऊदी अरब से जो तेल खरीदने की जो एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी और जो निर्भरता है वो धीरे धीरे सऊदी अरब से तमाम देश कम कर रहे हैं, क्योंकि खाड़ी देशों की जो है इनकी खाड़ी देशों एक तो तेल महंगा, दूसरा इनके नखरे बड़े हैं, और तीसरा ये अपने आप को ये समझते हैं कि सब जितनी गर्ज है वो सिर्फ खरीदने वाले की है। यानी इन्होंने दुकान खोल रखा है तो सारा गर्ज जो है ये ग्राहकों पे ही समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर ग्राहक ना खरीदे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और वही अब हो रहा है, चाहे फिर ग्राहक चाइना हो चाहे फिर वो ग्राहक भारत हो। अब धीरे धीरे सऊदी अरब वाली दुकान को बायकॉट कर रहा है, रशिया की तरफ रुख कर रहा है, जिस वजह से अब सऊदी और मुस्लिम देशों के जो दुकानदार हैं इनकी हवा निकल गई है। तो दोस्तों एक बात तो तय है कि बड़ा खरीदार होता है ना कि दुकानदार होता है, और यही कारण है अब इस बात को मुस्लिम देशों को समझना पड़ेगा और इनकी दादागिरी एक नहीं चलेगी। ये अगर ये कहेंगे तो ये समझिए ये, अगर ये कहेंगे तो समझिए ये, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आर पार की तैयारी जो है वो भारत ने भी की, रूस और चाइना ने भी मिलकर करारा झटका दिया। तो फिलहाल दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए